नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार किसने दिए, कांग्रेस ने, अटल जी ने या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। भारत में मुसलमानों को लेकर राजनीति शुरू से ही होती रही है। यदि मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा गया होता तो आज इस समुदाय की आर्थिक और सामाजिक दशा निश्चित ही बहुत बेहतर होती। मुस्लिम समाज की बेहतरी की दिशा में किए गए कार्यों को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों और वादों की पड़ताल करने की बजाय आज हम जानेंगे कि इस समाज को पद्म पुरस्कारों जैसा राष्ट्रीय सम्मान किसने सर्वाधिक दिया है। हालांकि संख्या के लिहाज से देखेंगे तो चूंकि देश में अधिकतर समय कांग्रेस की ही शासन रहा है, इसलिए उसी ने सर्वाधिक मुस्लिमों को इस सम्मान से नवाजा है। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि एनडीए सरकार के दौरान चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हों या अब नरेंद्र मोदी, इन दोनों ही नेताओं की सरकारों में कार्यकाल के दौरान मुस्लिमों को सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है। खास बात यह है कि कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में मुस्लिमों को मिले पद्म पुरस्कारों पर नजर दौड़ाएंगे तो पता चलता है कि उनमें संभ्रांत वर्ग के ही ज़्यादातर लोग शामिल थे। कांग्रेस सरकार के कार्यकालों में जिन मुस्लिमों को पद्म पुरस्कार दिए गए उनमें प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार, अभिनेता, अभिनेत्री, नर्तक, कवि, चित्रकार, डॉक्टर, कश्मीरी कार्यकर्ता, नेताओं की पत्नियां या अन्य परिजन, एनजीओ चलाने वाले लोग, सरकारी अधिकारी, सरकारी अधिकारियों के परिजन, कांग्रेस पार्टी के नेता आदि शामिल थे। जबकि एनडीए सरकार के कार्यकाल में ऐसे मुस्लिमों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया जिन्हें उनके नाम की घोषणा से पहले राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं जानता था। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पद्म पुरस्कार पाने वाले मुस्लिमों में कोई गाय को बचाने का अभियान चलाता है, तो कोई लवारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाला है, तो कोई ऐसा पुरातत्वविद है जो अयोध्या में राम मंदिर चाहता है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में जिन मुस्लिमों को पद्म पुरस्कार मिले उनके नामों पर नजर डालें तो एक बात साफ तौर पर उभर कर आती है कि दोनों ही पार्टियों ने ऐसे नामों को वरीयता दी जो वैचारिक आधार पर उनके नज़दीक लगे। भाजपा भले ही कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, लेकिन वह भी इस परंपरा को जारी रखे हुए है। पहले एनडीए शासन 1998-2004 के दौरान 534 पद्म पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें से 30 मुसलमानों को दिए गए। उन्हीं में से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी दिया गया था। यानी कि भाजपा ने लगभग 6% मुसलमानों को पुरस्कार दिए थे। वहीं मोदी सरकार ने कुल 902 पुरस्कार दिए हैं और इस आंकड़े में केवल 50 मुस्लिम शामिल हैं। यानी मुस्लिमों की हिस्सेदारी घटकर 5.5% रह गई है। यहाँ साल 2020 के आंकड़ों पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष सर्वाधिक 12 मुस्लिमों को पुरस्कार दिए गए थे। बहरहाल 1954 से अब तक आंकड़ों पर नज़र डालें तो इस अवधि में 6 भारत रत्नों सहित मुस्लिमों को जितने पद्म पुरस्कार दिए गए उसका वार्षिक औसत 6 से 7% रहा है, जिसे एनडीए सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने भी और नरेंद्र मोदी ने भी लगभग बरकरार रखा है। यह तो हुई मुस्लिमों को सम्मान देने की बात। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की बात करें तो अल्पसंख्यक समाज के लिए भी तमाम क्षेत्रों में योजनाएं शुरू करने, उनका लाभ मुस्लिमों तक पहुंचाने का काम भी पिछले 8 वर्षों के दौरान जितना हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसी कुप्रथा से भी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही निजात मिली, लेकिन फिर भी समाज का एक वर्ग है जो कि मुस्लिमों के मन में भाजपा के प्रति भय का वातावरण बनाकर अपनी राजनीति करना चाहता है। लेकिन ऐसे लोगों का सच अब धीरे धीरे मुसलमान भी समझने लगे हैं। देश का मुसलमान आज समझ चुका है कि जिन लोगों ने आज तक उन्हें गुमराह किया उनके बच्चे तो तरक्की पा गए, लेकिन गरीब मुसलमानों के बच्चे आज भी संघर्ष करने को मजबूर हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।